नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं मंत्र लेखन के विषय में बताऊंगी। इस विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था। तो कुछ प्रश्न आए हैं कि नाम लेखन या मंत्र लेखन का कार्य करने के पश्चात वह कागज या फिर वह नोटबुक, उसका फिर हम क्या करें? क्योंकि यह लेखन कार्य तो क्रमशः चलता ही रहता है और एक के बाद एक कॉपियाँ जमती रहती हैं, तो फिर उनको कहाँ रखें, किस तरह रखें? तो यहाँ पर मैं विस्तृत रूप से इस समस्या का समाधान करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिस विश्वास के साथ गुरु प्रदत्त यदि कोई मंत्र है, तो उसे लिख रहे हैं, तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है और क्या करना है, यह सब तो गुरु ही बता देते हैं। परंतु कई दफ़ा यह होता है कि जिनके गुरु नहीं होते, वे खुद भी अपने मन से अपने इष्ट देव का नाम लिखना पसंद करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लिखना पसंद करते हैं या फिर कोई मंत्र लिखना भी पसंद करते हैं और इसके लिए वे प्रायः अपने बड़ों का सहयोग लेते हैं या फिर किसी परिचित विद्वान का। मैंने देखा है कि गायत्री मंत्र लिखने के लिए और भगवान श्री राम जी के नाम को लिखने के लिए विशेष कॉपियाँ मिलती हैं, जिसमें कुछ खंड बनाए हुए होते हैं और उसके अंतर्गत ही यह मंत्र या फिर नाम लिखना पड़ता है। नाम लिखने के लिए शुभ रंग लाल होता है, इसलिए हम लाल स्याही वाली कलम का ही उपयोग करते हैं। नाम लिखने में कई जगह यह बोला जाता है कि 108 बार प्रतिदिन नाम लिखिए और कई जगह यह भी बोला जाता है कि खुद से जितना बन पड़े उतना लिखो। यह भी बताया गया है कि जितना मन चाहे उतना भी यह नाम या फिर मंत्र लिख सकते हैं। इस पर विशेष जोर नहीं दिया गया है। आजकल की व्यस्तता को देखते हुए व्यक्ति विशेष सीमा के अंदर बंधना नहीं चाहता, बंध कर रह भी नहीं पाता, तब तो वो कोई आध्यात्मिक कार्य कर भी नहीं पाएगा। इसलिए इन सब कार्यों के लिए स्वतंत्रता ही एवं स्वेच्छा ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब यह जो नाम लिखा जाता है, मैंने तो कई लोगों को यह भी देखा है कि वे सारा दिन में उन्हें जब जब समय मिलता है वे तब लिख लेते हैं। चलो यह भी अच्छी बात है, ईश्वर को तो हर समय बुला सकते हैं, तो लेखन के कार्य में भला क्यों किसी प्रतिबंध में रहना। यह नाम लेखन या मंत्र लेखन जो कॉपियाँ होती हैं, पुस्तिकाएं होती हैं, इनको अपने जो पूजा स्थान है वहाँ ही रखना उचित माना जाता है, ताकि इसमें जो भगवान का नाम लिखा गया है या मंत्र लिखा गया है उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहे। इन कॉपियों को लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर रखा जाता है। जैसे हम अपने घर में जो भगवान की मूर्ति होती है, छवि होती है, उन्हें हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनाते हैं जो कि बाजार में बड़े सुंदर रूप से उपलब्ध होते हैं। लेकिन इन सब नाम एवं मंत्र लेखन पुस्तिकाओं को लाल रंग के जो शालू वस्त्र बोला जाता है उनसे ही लपेट कर रखना चाहिए। यह एक मर्यादित विषय है। अब क्रमशः लिखते लिखते जब कॉपियाँ भरने लगती हैं और एक के बाद एक कॉपियाँ जमने लगती हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि इनको रखे कहाँ। मैंने अपने जीवन में जो बड़ों का, गुरुओं का, साधु संतों का मार्गदर्शन पाया है, उसमें यही देखा है कि 11 पुस्तिकाओं तक हम अपने पास रखकर उसकी पूजा वगैरह कर सकते हैं, अर्थात एक फूल समर्पित करना, थोड़ा सा धूप दिखा देना, बस इतना ही करना है, यह कर सकते हैं। लेकिन जब 11 कॉपियाँ पूरी भर जाती हैं, तब इन कॉपियों को किसी ऐसे सुव्यवस्थित आध्यात्मिक संस्थान या फिर किसी मंदिर में दे दिया जाता है, जहां इनकी प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा की जाती है। कई मंदिरों में इसकी व्यवस्था होती है, इसलिए अपने आसपास के कुछ बड़े मंदिरों में या फिर राम मंदिर, हनुमान मंदिर, गायत्री मंदिर
इनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए और उनकी अनुमति लेकर यदि उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था है तो वहाँ अपनी इन कॉपियों को दिया जा सकता है। साथ ही नियमित रूप से महीने में छोटी सी कोई रकम भी देना उचित है, ताकि इन पर जो धूप एवं पूजा इत्यादि करने की व्यवस्था प्रक्रिया नियमित रूप से होती है, उस पे उस अनुदान का उपयोग किया जा सके। गायत्री मंत्र जब मैंने लिखा है तो मैंने शांति कुंज हरिद्वार में उन कॉपियों को भेजा है, एवं जब मैंने राम नाम लिखा है तो उनको बनारस में भेजने की व्यवस्था की है। कई जगह इन नाम लेखन पुस्तिकाओं को रखने के लिए बैंक का रूप दिया गया है। उन्हें नाम लेखन बैंक भी कहा जाता है। देश के कई बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े मंदिरों में एवं तीर्थ स्थलों में इन नाम बैंकों में इन पुस्तिकाओं को रखने की व्यवस्था है। तो इसका पता कर लिया जाता है। पूछताछ करते रहने से ही सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। सबसे अच्छा हो यदि अपने ही क्षेत्र में ऐसी कोई मंदिर से संपर्क स्थापित किया जाए और उनकी अनुमति पाकर इस कार्य को किया जाए तो वह श्रेष्ठ होता है। इस तरीके से आप नियमित रूप से मंत्रों का या फिर नाम लेखन का कार्य कर सकते हैं, और कॉपियां जब जमा हो जाती हैं तो जहां आपको उचित लगे वहां आप उनको अर्पित भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर आज इतना ही। आप सब कुशल रहिए एवं हो सके तो भगवान श्री राम का नाम जरूर लिखिए, रोज लिखिए, प्रसन्न चित्त होकर लिखिए।